जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि इंडिया पेज इन चाइनीज युआन टू रशिया फॉर बाइंग ऑयल। तो इसलिए कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि अब क्या हुआ, चाइना के साथ हमारे इतने ख़राब रिलेशन थे तो अब क्या सुधर गए कि हम चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहे हैं रशिया को। तो ऐसा नहीं है। इंडिया की बहुत सी कंपनीज रशिया से ऑयल परचेज़ करती हैं, तो उनमें से कुछ एक कंपनी है इंडियन आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो उसने पेमेंट 2-3 पेमेंट की है चाइनीज़ युआन में, और वो भी वो कह रहे हैं कि खुद रशियन सेलर्स ये हमको बोल रहे हैं कि हमें चाइनीज़ युआन में पेमेंट कीजिए, क्योंकि जब हम रुपये में देते हैं तो रुपये का इतना कुछ यूज़ होता नहीं है। तो इसलिए वो जब मैंने भी ये न्यूज़ सुनी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या हमारे रिलेशंस इतने सुधर गए कि हम चाइनीज़ युआन में पेमेंट करने लगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हुआ है एससीओ समिट, तो उसमें जो पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग तीनों एक साथ खड़े थे, तो थोड़ा सा उसका असर हुआ है। क्योंकि अभी अगर बिल्कुल हम चाइना को बाइकआउट कर देते हैं तो ट्रंप का बोझ और हम पे बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत रिश्ते मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। और वो भी हमारी सिर्फ एक कंपनी है जिसने रशिया को पेमेंट किया युआन में, और वो भी रशिया के कहने पे। तो अगर हम ओवरऑल ट्रेड देखें, चाइना रशिया का या रशिया इंडिया का, तो अगर रशिया इंडिया की बात करें तो इंडिया रशिया का ट्रेड $70 बिलियन का है। 70 में से आप मोटा मोटा ला लीजिए, $5 बिलियन हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी के 65 हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। बेचते हम सिर्फ 5 बिलियन है और ख़रीदते बाकी के 65 बिलियन हो गए। और वहीं पे चाइना और रशिया का ट्रेड लगभग 145 का मान लीजिए, जिसमें से 115 तो रशिया चाइना से इंपोर्ट करता है, ख़रीदता है, और जो बेचता है रशिया चाइना को वो है लगभग 129-30 के बाद आसपास। तो अब जो चाइनीज़ युआन है, रशियन को पता है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं चाइना से बहुत सी आइटम्स ख़रीदने के लिए, बट इंडियन रुपीज़ को हम इस्तेमाल करें तो कहाँ करें। तो उनको समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए वो चाइनीज़ युआन को प्रेफर कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए, ऑयल पेमेंट्स के लिए। हम चाइना हमारे रशिया से ऑयल परचेज़ कर रहे हैं और पेमेंट युआन में कर रहे हैं। तो रशियंस भी ये बोल रहे हैं कि हम पहले भी जो हम पेमेंट करते थे रशिया रुपये में एक्सेप्ट कर लेता था, बट अब वो बोल रहा है कि हम इतने सारे रुपये का करेंगे क्या, हम कुछ रुपये आपके कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे चलो ठीक है, हमें प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो जाए, बट इसके बाद क्या इतना रुपये हम जोड़ के करेंगे क्या। तो उन्होंने सिंपली बोला कि अब तो आपके चाइना के साथ भी रिलेशन थोड़े से ठीक हो गए हैं, तो क्या हमें युआन में पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारी कुछ कंपनी मान गई। तो इसके अलावा अगर बात करें तो रशिया ने भी व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कंपनीज़ को, अपने लोगों को कहा है कि आप जितना हो सके इंडियन रुपीज़ को लीजिए और देखिए कि हम रिसर्च कीजिए कि क्या क्या इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एज ए इंडियन मैं भी चाहता हूँ कि रुपये ग्लोबल करेंसी बने, ट्रेड में यूज़ हो। पर यार हम इंडियंस बेचते बहुत कम है, ख़रीदते बहुत ज़्यादा हैं किसी भी देश से, सिर्फ इसके नहीं, यूएसए को छोड़ के। अभी यूएसए में टैरिफ लगाया तो उसका भी यही सेम हाल। तो सीरियसली यार मुझे भी कंसर्न है कि इंडियन रुपीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए, चाइनीज़ युआन को नहीं। बट उसके लिए हमारे पास कुछ भेजने को भी तो होना चाहिए। वो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर रशिया हमसे युआन में पेमेंट कर रहा है तो हम युआन में पेमेंट ले रहा है तो हम कर क्यों रहे हैं। तो इसका कारण है कि डबल डिस्काउंट। तो रशियन ऑयल पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो जिसके कारण हमें वो बहुत चीपर पड़ता है, और हमारे जो 140 करोड़ की मार्केट है उसको पालने पोसने के लिए वो ठीक रह जाता है। और इसके अलावा अगर रुपीज़ इस तरह से इस्तेमाल होगा ना धीरे धीरे, तो आने वाले समय में रुपये एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी हद तक यूज़ किया जा सकता है। हाँ, अभी थोड़ा सा इशू है लेकिन वो भी सुधर जाएगा। और इसके अलावा जो बहुत से अमेरिकन्स बोल रहे थे कि इंडिया पे ट्रेड टैरिफ लगते ही ट्रंप भी बहुत डींगे मार रहे थे कि इंडिया पे जैसे ही हम टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया हमारे कदमों में आएगा और सॉरी सॉरी बोलते हुए सब साइन कर लेगा डील्स। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया के जो जैसे ही अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाए, इंडिया ने अपना ऑयल परचेज़ रशिया से डबल कर दिया। तो जैसे अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ किया, टैरिफ को डबल कर दिया, 25 से 50 कर दिए, तो रशिया ने भी अपना डिस्काउंट डबल कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमको $3-3.5 पर बैरल के हिसाब से आपको डिस्काउंट देंगे, तो जिसकी वजह से हमें रशियन ऑयल काफ़ी चीपर पड़ रहा है।
तो इसके अलावा मतलब बहुत से जो अमेरिकन थे वो अपने देश में ये मतलब अपने लोगों को बोला तो था कि इंडिया के हम मतलब टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया मान जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी वो अपने ही देश की जनता को बोल रहे हैं कि अब इंडिया धीरे धीरे मतलब कि भी रशिया से तेल परचेज़ करना कम कर रहा है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी। तो वो अपने देश को मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसके अलावा मतलब उनकी अमेरिका की एक कंपनी है JP मॉर्गन, तो उन्होंने एक बहुत काफ़ी समय पहले एक मतलब 200 साल हो गए लगभग उनको एस्टेब्लिश हुए। तो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स मतलब लिखे थे, प्रेजेंट किए थे, प्रिंट किए थे, जो कि डी डॉलराइजेशन के बारे में था कि आने वाले समय में डी डॉलराइजेशन होकर रहेगा। बट वो इतना रिसेंटली हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी अपनी सारी ऑयल पेमेंट को अपनी चाइनीज़ युआन में करता है, उसने बिल्कुल डॉलर को त्याग दिया। और इंडिया भी धीरे धीरे इसी नक्शे कदम पे चल रहा है। तो अमेरिका के लिए बहुत मतलब बहुत सीरियस मैटर है। अगर ट्रंप ऐसी ऐसी नीतियाँ मतलब लगातार करते रहे, ऐसे चलते रहे, तो आने वाले समय में डीडॉलराइजेशन जो काफ़ी समय के बाद, हालांकि होगा तो ज़रूर डी डॉलराइजेशन, बट वो काफ़ी समय से पहले हो जाएगा। तो अभी जो रीसेंट न्यूज़ आई है कि भारत का जो खजाना है, जो विदेशी मुद्रा भंडार, तो वो 700 बिलियन के पार हो गया है डॉलर्स मोस्टली। तो उसमें भी मतलब इंडिया का 9.1% ऑलमोस्ट 9% जो है वो गोल्ड है। वो गोल्ड क्यों? क्योंकि इंडिया ही नहीं मतलब दुनिया के बाकी करेंसी मतलब बाकी जो देश हैं वो भी अभी डॉलर को छोड़ के मतलब गोल्ड को अपने मतलब रिजर्व्स में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सबको पता है कि आने वाले समय में जो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होने वाली है, तो वो नहीं चाहते कि उनका पैसा कम हो जाए, तो इसलिए वो डॉलर की जगह पे अभी गोल्ड को मतलब प्रेफर कर रहे हैं। और आपके लिए एक बोनस टिप ये है कि ये दिवाली आ रही है, तो आप दिवाली पे मतलब कोई भी और नया गैजेट या कुछ खरीदने के बजाय आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब हो 4-5 सालों में आपका वो गोल्ड मतलब जो आप पैसे लगाए थे मतलब डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये एक बोनस टिप थी। तो इसके अलावा मतलब जो करेंसीज अभी अपने जो रिजर्व्स हैं उसमें गोल्ड तो रख रही हैं। इसके अलावा मतलब कल को अगर डी डॉलराइजेशन हो जाता है, मतलब US की डॉलर अभी बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होगा, तो जो मतलब 50% से मतलब कम उनका रह जाता है मतलब जो शेयर है जो मार्केट में, तो उसके बाद कंट्रीज नया कोई करेंसी ढूंढेंगे जो पेमेंट्स को सेटलमेंट कर सकें। तो हो सकता है वो चाइनीज़ युआन हो, क्योंकि चाइना जो रशिया को पेमेंट करता है वो लार्ज स्केल पर करता है। तो वो काफ़ी पहले ही चाइनीज़ युआन मतलब काफ़ी एक अच्छी करेंसी है। एज ए इंडियन मुझे तो चाइनीज़ युआन पसंद नहीं है, बट हालांकि वो है, तो जिसके कारण अगर इंडिया भी पेमेंट करने शुरू कर देता है युआन में, तो रिसेंटली देखेंगे आप चाइनीज़ युआन एकदम से बूम कर जाएगा। और बाकी देशों को भी समझ में आएगा कि अच्छा एक और भी करेंसी भी है कि जो डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। तो आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। तो एज ए इंडियन मैं नहीं चाहता कि यार कि चाइना इतना पावरफुल बने। तो एक उसका एक ये हो सकता है कि आप रशिया के साथ मतलब अपने जो रिश्ते हैं वो और मजबूत करें। आप जो लैंग्वेज बैरियर है कि हम रशियंस नहीं समझते, रशियंस हिंदी नहीं समझते, तो इसके बीच कुछ किया जाए। और पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हम उनके देश में जो आना जाना है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाए, काफ़ी आम हो जाए। और इसके अलावा जो हमारे बिजनेसमैन हैं मतलब उनको जो पेमेंट्स में होती हैं, जो व्यापार होता है उसको थोड़ा सा आसान किया जाए। तो हो सकता है आने वाले समय में जो हम 5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं वो 5 का 50 हो जाए। जो हमारा 70 बिलियन का ट्रेड है वो 70 से मतलब 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो 1 लाख इंडिया के नाम।